यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जिन सुखदेव जी महाराज ने इस भागवत गाथा को हम सब लोगों तक पहुंचाई है, यम प्रव्रजंत मनु अपेत कृत्यम, जिन्होंने भगवान माँ की गोद से जन्म लेते ही वहां से प्रस्थान करने लगे। माँ बाप की ओर देखा ही नहीं कि मेरे माँ कौन है और मेरी बाप कौन है, मेरे पिताजी कौन है। जब पिता पीछे से पुकार रहे हैं पुत्रेति तन्मयतया, बेटा रुको, बेटा रुको, बेटा रुको। अब आपको बात बताए महाराज जी, 12 साल से किसी की व्यक्ति की संतान न हो और 12 साल बाद जिस व्यक्ति को संतान हो और वो संतान जन्म लेते ही जंगल की ओर चली जाए, फिर उस माता पिता का क्या होगा, विचार करिए, सोचिए। सुखदेव जी महाराज ने 12 साल बाद माँ के गर्भ से जन्म लिए और जन्म लेते ही जंगल की ओर चलने लगे। व्यास जी महाराज उनके पिता कह रहे हैं बेटा रुको, बेटा रुको, एक क्षण तो रुको, मेरी बात सुनो। परंतु सुखदेव जी महाराज तो पीछे मुड़ करके देखते ही नहीं है। व्यास जी महाराज बड़े प्रेम से कह रहे हैं बेटा रुको, बेटा सुखदेव रुको, परंतु सुखदेव कह रहे हैं हम रुकने वाले नहीं हैं। जब माँ के गर्भ में थे तब भगवान से पहले से ही वादा किया था, भगवान जन्म तो लूंगा पर तुम्हारी माया मुझे लिपटनी नहीं चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा भैया चिंता मत करो, मैं हूं ना, सुखदेव जी तुम जन्म लो। फिर जन्म लेते ही जंगल की ओर गए। दौड़ते दौड़ते एक नदी से पास से पसार हुए। उस नदी के समीप से जब जा रहे थे तब उस नदी के अंदर कुछ महिलाएं निर्वस्त्र स्नान कर रही थी। बड़ी अद्भुत की बात है, जब सुखदेव जी महाराज वहां से निकले तो वो स्त्री जैसे स्नान कर रही थी वैसे ही अपने मस्ती में स्नान करने लगी। और जब उनके पिता व्यास जी महाराज पीछे 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 दौड़ते आ रहे थे, बाप बेटे दोनों ही दौड़ रहे थे। बेटा आगे दौड़ रहा था, व्यास जी महाराज पीछे पीछे जा रहे थे। तब जब व्यास जी महाराज वहां पर आए तो सभी स्त्रियां पानी में डूब गई। आदि स्त्रियां निकल करके अपने वस्त्र धारण करने लगी। तब व्यास जी महाराज वहां रुक गए, बेटे को जाने दो, पहला इनके प्रश्न का सवाल करते हैं। ये नियम है संसार का। सबको पूछा आप लोगों को शर्म नहीं आती? तो कि महाराज जी काय की शर्म, हमने क्या गलती की है? हमने गलती की होती तो आप कहते शर्म नहीं आती, हमने कुछ गलती भी नहीं की है। तो व्यास जी महाराज ने कहा देखो आप कितनी अद्भुत की स्त्रियां हो, आपको पता नहीं चलता जब मेरा बेटा यहाँ से प्रस्थान कर रहा था तब आप जैसे ही स्नान कर रही थी वैसे ही स्नान कर रही है, और जब बेटे का बाप आया तब तुमने वस्त्र धारण किए आधे पानी में चले गए, ये कैसा नियम है? तब उन स्त्रियों ने, उन महिलाओं ने व्यास जी महाराज को बहुत सुंदर उत्तर दिया कि व्यास जी महाराज थे तो यह संसार रे मैं डूबकी मारोड़ी थार तो संसार ने स्त्री कहने गई जे, पुरुष कहने गई जे, वो तो थाने हंगनी ठाए जरे थान देखे मैं पानी गे पर मार कपड़ा पहरिया। तब महाराज व्यास जी महाराज ने कहा क्यों? तो कि जो आपका पुत्र यहाँ से जा रहे थे सुखदेव जी महाराज, वो तो सबके हृदय के अंदर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं, कृष्ण के अलावा कुछ देखते ही नहीं है।
भैया उनको तो जन्म लेते ही प्रस्थान कर दिया था, अब छोटा बच्चा होता है वो चला जाता है, उनको कैसे पता होता है कि स्त्री कौन है पुरुष कौन है। जब वो बेटा संसार के अंदर आता है फिर उसे पता चलता है कि ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बहन है, मामा है, भांजा है, काका है, काकी है, वो है, हैंग है, वो हैंग पसे था पड़े। छोकरो नेनो वे जरीवार माँ के ओ थार आया न थार मोमो है, उभाड़ हो जाए न थार काको है। जरे माँ बाप उवाने के जरे धीरे 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 ठा पड़े, इन ठा पड़ तो उस स्त्रियों ने, उस महिलाओं ने कहा भगवान है सुखदेव जी, व्यास जी महाराज भगवान का स्वरूप था, भगवान का ही अवतार थे, इसलिए कहा व्यास जी महाराज आपका जो पुत्र सुखदेव जी महाराज है उसको पति पत्नी का और महिला स्त्री पुरुष का कुछ भेदभाव नहीं है, वो तो स्त्री हो चाहे पुरुष हो उसके सबके हृदय के अंदर मेरे भगवान कृष्ण का ही दर्शन करते हैं। और इस प्रकार जब वहां से लौटने लगे धीरे 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 आगे बहुत कहा, तब पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदु स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्मी। भगवान सुखदेव जी के परम से भगवान श्री कृष्ण के बदले में, सुखदेव जी महाराज के बदले में उत्तर दिया वृक्षों ने कि अब आपका पुत्र वापस आने वाला नहीं है, अब आपका पुत्र गया सो गया, अब वापस नहीं आएंगे, घर पर चले जाओ। अरे ऐसे परमहंस सुखदेव जी महाराज को हम सब वंदन करते हैं।